बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यमन का मैप आपको सामने नजर आ रहा है। तो आज हमने यमन के बारे में पढ़ना है कि कमीशन यहाँ से कौन कौन से सवाल पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, ये जो यमन है हमारे पास, ये अरेबियन पेनिनसुला का क्या है, एक कंट्री है। अरेबियन पेनिनसुला, जजीरा नुमा अरब, इसके ऊपर मैं अलग से आपको लेक्चर दे चुका हूँ। इसका क्या है, एक कंट्री है हमारे पास यमन, जिसे हम कहते हैं। कैपिटल बेटा देखें इसका सना है। सना क्या है, इसका कैपिटल है। और इसकी न्यूज एजेंसी है सबा। सना और सबा याद रखना है आपने। सना और सबा दो सिस्टर है, इस तरह से क्या लें आप। सना इनका कैपिटल है, सबा इनकी न्यूज एजेंसी है। यहाँ पे इनका एक सिटी है अदन। अदन समंदर के साथ अदन। तो अदन पोर्ट भी है। गल्फ ऑफ अदन भी आपको नजर आ रही हो। गल्फ क्या होती है, पानी की ऐसी शेप जिसके तीन साइड में खुशकी हो। इधर भी खुशकी है, इधर भी खुशकी है, इधर भी खुशकी है। इधर क्या है, पानी का रास्ता है। तो ये हमारे पास गल्फ बनेगी, इसे क्या नाम दें, गल्फ ऑफ अदन। एक साइड पे इसे रेड सी लगता है, देखिए ये रेड सी लगता है। इसके जो बॉर्डर शेयर करता है ये सऊदी अरब लगता है ऊपर की तरफ। और इधर देखें यहाँ हमारे पास ओमान लगता है। तो दो मुल्कों के साथ इसने बॉर्डर शेयर किया, यमन ने ओमान के साथ और सऊदी अरबिया के साथ। दो साइडों में क्या इसके पानी है, गल्फ ऑफ अदन है एक साइड पे और रेड सी है। ये गल्फ ऑफ अदन और रेड सी दोनों हिस्सा है किसका, इंडियन ओशन का। ये हमारे पास सारा इंडियन ओशन है। ये हमारे पास सारा इंडियन ओशन है। गल्फ ऑफ अदन भी क्या है, इंडियन ओशन का हिस्सा है और रेड सी भी इसका हिस्सा है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ देखिए, यहाँ से एक तंग पट्टी सी एक बनती है, यहाँ से एक रास्ता बनता है ऐसे पतला सा। तो पानी की ऐसी तंग पट्टी दो जो पानी के बॉडीज को मिलाए और दो लैंड मासेस को सेपरेट करे, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, स्ट्रेट कहेंगे। तो ये स्ट्रेट का इधर हमारे पास जो मुल्क बनता है ये जबूती है, ये लिखा हुआ है जबूती। पढ़ेंगे इसे जबूती, लिखेंगे इसे डी जबूती, डी के साथ लिखा जाएगा। तो एक साइड पे जबूती हो गया, दूसरी साइड पे यमन हो गया। तो यहां से जो तंग पट्टी गुजर रही है पानी की, तो यहाँ जो स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट बनेगी, उसका नाम हमारे पास क्या है, बाब अल मंदब या अल मंदब स्ट्रेट। इधर लिखते हूं अल मंदाब, अल मंदाब स्ट्रेट। तो सवाल ये बनेगा, अल मंदाब स्ट्रेट किसे किसे मिलाती है और किसे किसे जुदा करती है। तो जुदा करती है, सेपरेट करती है किसे, यमन को किससे, जबूती से। ये सारा एशिया का हिस्सा है, ये अफ्रीका है हमारे पास। तो अफ्रीका को सेपरेट करती है एशिया से, ऐसे भी कह सकता है वो। फिर किसे किसे मिला रही है, ये रेड सी है और ये हमारे पास गल्फ ऑफ अदन है। तो रेड सी को मिला रही है गल्फ ऑफ अदन के साथ, या इंडियन ओशन भी वो आपको कह सकता है। तो इस तरह से जो हमारे पास अलमंदब स्ट्रेट है, गेट ऑफ टेयर भी कहते हैं इसे हम, गेट ऑफ टेयर्स भी कहेंगे। तो इसने मिलाया रेड सी को गल्फ ऑफ अदन के साथ और जुदा किया यमन को किससे, जबूती से। तो यहां तक तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ से हम पॉलिटिकली देखते हैं यमन को। तो यमन में बेटा हम देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इनकलाब आया था, आप कह लें कि जब ये अरब स्प्रिंग शुरू, अरब स्प्रिंग के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। अरब स्प्रिंग बेटा 2010 में शुरू हुआ था तुनिजिया से, ट्यूनिस से शुरू हुआ था अरब स्प्रिंग। ये बेसिकली क्या था, ये तख्ता पलट की पूरी एक रिजीम चेंज की जो एक लहर थी जो अरब मुल्कों में फैलती चली गई। लोग निकलते थे बाहर, अपने हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज करते, हुकूमत गिर जाती थी। तो इस तरह से ये वहां से ट्यूनिस से शुरू हुई, फिर लीबिया में आई, फिर उसके बाद ये इजिप्ट में, यहाँ यमन में भी आई। तो सवाल पूछा गया कि यहाँ पे यमन में जो इनकलाब आया या जो यमन क्राइसिस पैदा हुआ, ये कब शुरू हुआ। तो 2011 में यहाँ भी जो है ना जी हमारे पास अली अब्दुल्ला साले की गवर्नमेंट थी। अली अब्दुल्ला साले, लिखना चाहे तो लिख लें। अली अब्दुल्ला साले की गवर्नमेंट के खिलाफ यमन के जो लोग थे, या इस साइड के ऊपर जो कबाइल मौजूद है ना, उन्हें कहते हैं हुतीस। यहाँ जो कबाइल मौजूद है उन्हें क्या कहेंगे हम, हुतीस। इन्हें हम होसी बागी कहते हैं। हुतीस कबाइल मौजूद हैं। तो हुतीस जो थे 2011 में निकले किसके खिलाफ, अली अब्दुल्ला साले की गवर्नमेंट के खिलाफ, जो यमन में उस वक्त गवर्नमेंट थी, जिसे सऊदी अरब बैक करे। सऊदी अरब बैठा हुआ है, सऊदी अरब उसे सपोर्ट करता था, बैक करता था, बड़े अरसे से बैठा हुआ था, लोग उसके खिलाफ निकले। तो हालात खराब होते चले गए।
और अल्टीमेटली 2012 में अली अब्दुल्ला साले को घर जाना पड़ा, गवर्नमेंट गिर गई और उसकी जगह पे आएगा मंसूर हादी। मंसूर हादी आया, उसने कोशिश की कंट्रोल करने की, लेकिन वो भी कंट्रोल नहीं कर पाया। तो इस तरह से यहाँ पे मामला खराब होते चले गए। अब जब यहाँ पे होशी बागी निकलेंगे अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, फिर वो हथियार उठा लेंगे आगे चल के। मामला जब खराब होंगे तो सऊदी अरब पे भी उसका जो है ना ये असर होगा। तो सऊदी अरब एक तो जो बैठा हुआ था गवर्नमेंट में, अली अब्दुल्ला साले या मंसूर हादी, उसे सपोर्ट कर रहा था सऊदी अरब। आपको पता है सऊदी अरब भी चाहता है कि मेरे साथ साथ जो मुल्क है उनके ऊपर मेरा दबदबा हो, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट चले, मेरे हिसाब का बंदा बैठा हो उधर। तो इसीलिए जो है ना जी सऊदी अरब ने भी इसमें इंटरफेयर करना शुरू किया और मामला खराब होते होते इतने खराब हुए कि जो वो हुतीज थे, जो हौसी बागी थे, इन्होंने 2014 में जो सना कैपिटल था उस पर भी कब्जा कर लिया। यमन का जो कैपिटल था सना, उस पर भी हुतियों ने 2014 में कब्जा कर लिया। अब ऑप्शन कोई नहीं था सऊदी अरब के पास भी। सऊदी अरब ने 2015 में, अगले साल 2015 में क्या किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया इन हुतियों के खिलाफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो ऑपरेशन जब लॉन्च किया तो सऊदी अरब अकेला नहीं था, उसमें जो है ना बाकी यूएई, कुवैत, बहरीन, ये सारे मुल्क शामिल थे, अमेरिका भी इसमें शामिल था। तो अमेरिका ने और सऊदी अरब, ये टोटल 9 मुल्क थे जिन्होंने मिलकर ऑपरेशन लॉन्च किया। किसके खिलाफ? हुतियों के खिलाफ। अब हुतीज और भी खराब हो गए। हुतीज जो कबाइल हैं इन्हें, ये बेसिकली फिका जाफरिया से इनका ताल्लुक है और ईरान इन्हें सपोर्ट करता है। ईरान सपोर्ट करता है, तुर्की भी सपोर्ट करता है। तुर्की के भी आपको पता है कहीं ना कहीं तुर्की मतलब माली सपोर्ट करता है या थोड़ा बहुत जितना हो सकता है कम्युनिकेशन के हवाले से, लेकिन हथियार और बाकी चीजें जो है वो सारी की सारी आपको पता है कि ये सऊदी अरब की और ईरान की प्रॉक्सी है बहुत सारे मुल्कों में, जिस तरह शाम में है या बाकी मुल्कों में है। तो यहाँ भी जो है ना जी जो हुतीज थे उन्हें सपोर्ट थी ईरान की, असले की भी और बाकी ट्रेनिंग वगैरह सारी चीजों की। और इधर से सऊदी अरब जो गवर्नमेंट थी उसे सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा था। इस तरह से मामला खराब हुआ। तो सवाल ये पूछा जाएगा, ये जो सवाल यहाँ से बन सकते हैं, एक तो मैंने बताया कि पूछता ये जो यमन क्राइसिस है कब पैदा हुआ? 2011 में। गवर्नमेंट कब गिरी? 2012 में गिरी अली अब्दुल्ला साले की। फिर जी सना पे कब कब्जा किया? हुतियों ने 2014 में। फिर ऑपरेशन इनके खिलाफ सऊदी अरब ने कब लॉन्च किया? अमेरिका को साथ मिला के 2015 में। पाकिस्तान को भी कहा गया था कि आप हमारी सपोर्ट करें। आपको पता हम सऊदी अरब के साथ होते हैं, लेकिन उस वक्त हमारी पार्लियामेंट ने कहा था कि हम आर्मी नहीं भेजेंगे, वैसे हम सऊदी अरब को सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से जो है ना मामला और भी खराब होते चले गए। तो अभी सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने 2000 जब ये ट्रंप आया था 18-19 में, तो ट्रंप साहब ने कहा जी हम जो है यमन की जंग से निकल रहे हैं। ट्रंप निकल गया, अमेरिका निकल गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरब भी और ये भी अब जरा थोड़े ठंडे हो गए हैं। अब चाइना आया है, चाइना ने बिठाया है सऊदी अरब को और ईरान को आपस में कि जी आपस के मसले हल करें, इलाके में जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा अमन हो ताकि। तो अब जो है ना जी यहाँ कुछ सुकून हुआ है। अब ये हौसी जो बागी हैं, इनके जो कैदी थे वो सऊदी अरब ने छोड़ दिए, सऊदी अरब के कैदी इन्होंने छोड़ दिए। यहाँ से बैठ के मिसाइल मारते थे, कभी सऊदी अरब के ऊपर, कभी ओमान पे, कभी यूएई पे। तो इस तरह से ये पूरे का पूरा रीजन जो है ना वो डिस्टेबल हो गया है। अभी रिसेंटली सूरत हाल ये है, आपको बताया कि फलस्तीन में जो मामला चल रहे हैं, इसराइल जो वहां पे हमले कर रहा है, फलस्तीनियों को जो शहीद कर रहा है, तो ये देखिए गुजरगा, ये बड़ा जबरदस्त किस्म का रास्ता है। यहाँ से गुजर के जाएगा, ये आगे जाके स्विज कैनाल से रास्ता जाएगा। जितनी भी ट्रेड होती है यूरोप की वो सारी इसी रास्ते से होती है। इसराइल के जहाज भी यहीं से गुजरेंगे, अमेरिका के भी, बरतानिया के भी, फ्रांस के भी, जर्मनी के भी, इटली के भी, सबके जहाज यहीं से गुजरते हैं। तो अब यहाँ पे बैठे हुए सारे के सारे हुती। अब हुती क्या करते हैं, यहाँ से जब जहाज गुजर रहा होता है उस पर कब्जा कर लेते हैं या उसके ऊपर मिसाइल मारते हैं। तो इस तरह के मामला तो अभी चल रहे हैं। तो ये यमन के हवाले से बेटा क्वेश्चन थे। करेंसी बेटा इसकी जो है ना हमारे पास रियाल है, सऊदी अरब की भी रियाल है, यमन की भी रियाल है और ओमान की भी रियाल है। कैपिटल इसका सना है, मैंने आपको बता ही दिया है। करेंसी इसकी जो न्यूज एजेंसी है वो सबा है। अदन इनका पोर्ट सिटी है। यहाँ पे अदन मशहूर है, सवाल पूछा गया पेपर में कि अदन जो है ये कौन से मुल्क का सिटी है या पोर्ट है, तो ये हमारे पास यमन की है। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है यहाँ पे यमन की। उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझा पाया हूँगा। लेक्चर ने अगर आपकी हेल्प की हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।